अगर बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटा तो वो गांधी परिवार के गढ़ कही जाने वाली सीट अमेठी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। और अगर वरुण गांधी अमेठी से लड़ते हैं तो क्या राहुल और अखिलेश उनका समर्थन करेंगे? अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव होगा तो जिले का सियासी समीकरण क्या होगा? क्या गांधी परिवार का गढ़ रही अमेठी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वरुण गांधी चुनावी मैदान में नजर आएंगे? और अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी का क्या? इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आखिर अमेठी और रायबरेली को लेकर क्या कांग्रेस रणनीति बना रही है। अगर बीजेपी वरुण गांधी का टिकट काटती है तो आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दो महत्वपूर्ण सीटें अमेठी और रायबरेली पर गांधी परिवार के ही चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा है। गांधी परिवार के ही सदस्य, सूत्र ये भी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनावी मैदान में होंगी। राजनीति की अपनी शुरुआत कर सकती हैं वो वहां से, एक्टिव राजनीति की कह लीजिए। खबरों के मुताबिक ये तय हुआ है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा हो रहा है, जबकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अपनी पुरानी सीट अमेठी से ताल ठोकेंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन पार्टी ने इस पर काम जरूर शुरू कर दिया है। इसका आधिकारिक फैसला कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में होगा। फिलहाल दोनों महत्वपूर्ण सीटों पर गांधी परिवार से चुनाव लड़ने को लेकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता लंबे समय से मांग कर रहे हैं। पार्टी से जुड़े नेता ये मानते हैं कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं तो इसका सियासी फायदा पार्टी को अन्य सीटों पर होगा। आपको बता दें कि रायबरेली से प्रियंका के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें लिखा है रायबरेली की पुकार, प्रियंका अब की बार। अमेठी को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, जिसमें स्थानीय नेताओं के साथ केंद्रीय नेताओं की भी मौजूदगी पता चल रही है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि पिछले दिनों रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद भावुक चिट्ठी लिखकर यहां के लोगों को यह संकेत दे दिया था कि वो उनके परिवार के सदस्य हैं। परिवार के लिए भी उनका साथ मांगा था। उनकी चिट्ठी में इस बात का जिक्र था, इसलिए कहा गया कि यह एक संकेत है कि कोई ना कोई नेहरू गांधी परिवार से ही वहां लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों की माने तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए उत्तर प्रदेश में सीटों का चयन तकरीबन तय है। सोनिया गांधी के चुनाव न लड़ने से खाली हुई रायबरेली की सीट प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए खाली हुई है। और सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों को जो चिट्ठी लिखी थी, उसमें जो इशारे किए थे, जिक्र किया था, वो प्रियंका गांधी के संदर्भ में ही था, ऐसा माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के साथ प्रियंका गांधी की हुई व्यक्तिगत बैठकों में उनको रायबरेली से प्रत्याशी बनाने की बात कही जा चुकी है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये बात कह रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसका कोई ऐलान नहीं हुआ है, जो कि हम आपको शुरुआत से कह रहे हैं। लेकिन चर्चा यही है कि चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशी चयन प्रक्रिया पर अंतिम मुहर लग जाएगी। सिर्फ रायबरेली ही नहीं, अमेठी जो कि पिछले साल कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल गई थी, स्मृति ईरानी यहां से जीती थी, वहां से अमेठी से गांधी परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा और बचते हैं राहुल गांधी। पार्टी से जुड़े सूत्र कह रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी को ही फिर से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। दरअसल पिछले चुनाव में राहुल गांधी, जैसा कि हमने बताया, कि स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। यहां से हारने के बाद राहुल गांधी की इस सीट पर कम हुई सक्रियता भी इस बात को बल देती है कि संभवतः राहुल गांधी हो सकता हो यहां से न भी लड़ते दिखाई पड़े। लेकिन राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के नेता लगातार इस सीट से ही, अमेठी से ही चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्र ये भी कह रहे हैं कि चुनाव समिति की बैठक में रायबरेली और अमेठी सीट पर प्रियंका और राहुल के नामों की घोषणा हो सकती है। इधर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से कांग्रेस पार्टी न सिर्फ मजबूत होगी, बल्कि ज्यादा से ज्यादा इसे सीटें भी मिलेंगी। उनका यह भी कहना है कि बीते कुछ समय से लगातार राहुल और प्रियंका के अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने की मांग भी उठती रही है। सिर्फ रायबरेली और अमेठी से लगते हुए लोकसभा क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश में पार्टी को एक बड़ा संबल दोनों नेताओं से के लड़ने से मिल सकता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, पार्टी के बड़े नेता मानते हैं। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ रणनीतिकारों के मुताबिक अभी रायबरेली और अमेठी में राहुल और प्रियंका के नामों को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उनका यह दावा जरूर है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी रायबरेली और अमेठी में चौंकाने वाले नाम दे सकती है, एक्सपेरिमेंट कर सकती है। हालांकि चौंकाने वाले नाम कौन होंगे, उसे लेकर बहुत ज्यादा बोलने से कांग्रेस के रणनीतिकार भी बचते रहे हैं, बड़े नेता भी बचते रहे। आप सब जानते हैं अगले कुछ दिनों में लोकसभा का चुनाव अमेठी और रायबरेली के प्रत्याशियों को लेकर खूब चर्चा में रहेगा और तमाम कयासबाजियों का दौर अभी भी चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर अपना कोई प्रत्याशी अभी तक नहीं उतारा है, ना ही कोई पत्ते खोले हैं।
पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी जो लंबे समय से बगावती तेवर दिखा रहे हैं अपनी पार्टी से, उनको लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता हो गांधी परिवार के गढ़ अमेठी से वो निर्दलीय चुनाव के लड़ते हुए नजर आए, वहां से अपनी उम्मीदवारी पेश करें। इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन उनको समर्थन दे सकती है। इन खबरों के बीच अब दावा ये किया जा रहा है कि अमेठी से कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ये चुनाव लड़ते दिखाई पड़ेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि टिकट कटने के बाद वरुण गांधी आगे की क्या रणनीति अपनाते हैं और राहुल गांधी क्या एक बार फिर अमेठी से ही चुनाव लड़ते नजर आएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन अभी तक पीलीभीत सीट को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। पार्टी में कई लोगों ने संकेत दिया है कि वरुण गांधी इस बार चौथी बार चुनावी मैदान में दिखाई पड़ सकते हैं। चर्चा इस बात की भी है कि अगर वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो बीजेपी के लिए ये क्षेत्र थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। देखना यह है दूसरी लिस्ट में कौन कौन से नाम आते हैं। दोनों ही खेमों में तमाम नेताओं को और सभी को लिस्ट का जरूर इंतजार है, INDIA गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी, कि इनकी लिस्ट में इन महत्वपूर्ण VVIP सीटों के लिए क्या तैयारी है। खास तौर से वरुण गांधी को लेकर किस तरीके का ऐलान होगा, उनकी मां मेनका गांधी को लेकर किस तरीके का ऐलान होगा, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। इसके साथ ही रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा और अमेठी से राहुल गांधी चुनावी मैदान में होंगे, इसे लेकर भी कयासबाजियां चल रही हैं। औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव से पहले सियासी गलियारों में इस तरीके की चर्चा आम होती है और तब जब इस तरीके के VVIP सीट हो तो निश्चित तौर पर चर्चा लाजमी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।